शांति ओम शांति ओम शांति। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्यं विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तम में प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। गणेश जी महाराज की जय हो। नमस्कार मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए आप सामने प्रस्तुत हैं वह विषय है गणेश चतुर्थी पर गणपति की पूजन का समय और गणपति का महत्व। इस कार्यक्रम को हम दो भागों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम गणपति का महत्व, गणपति पूजन का मुहूर्त और अगले कार्यक्रम में गणपति के संबंध में या गणेश चतुर्थी को किए जाने वाले उपाय, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि और आपके जीवन में सौभाग्य कैसे आए। गणपति शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में आया है। गणपति के संबंध में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं। सामान्य जन ने सिर्फ यही सुना है कि गणपति शिव और पार्वती का पुत्र, किंतु मैं आपको आज कुछ अलग से बातें बताऊंगा। सर्वप्रथम ऋग्वेद में गणपति शब्द का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद में के अध्याय 23 में 19वां मंत्र है गणानां त्वं गणपति, अर्थात गणपति आदि देव हैं, जिसका हमारे वेदों में भी व्याख्यान और आख्यान मिलता है। मृतस पुराण को अगर अपन देखें तो मृतस पुराण के अनुसार मृतस पुराण में बोला गया है कि भगवती पार्वती ने अपने शरीर पर लगाने वाले अनुलेपन से क्रीडक बनाया, जिसकी आकृति गज के मुख की थी। अगर थोड़ा आगे चलें तो वायु पुराण के अंदर गणपति के वाहन को भगवान शिव का वाहन बताया गया। इसी प्रकार ब्राह्मण तैत्तिरीय के अंदर शिव को गजकर्ण नाम से पुकारा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर बताया गया है कि गणपति भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और शिव पुराण में बताया गया है कि भगवती पार्वती ने अपने अनुलेपन से एक मूर्त रूप की एक मूर्ति बनाई और उसको अपने स्नानागार के गृह द्वार पर रख दिया और उसको गृह द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त किया। भगवती पार्वती ने कहा कि जब मैं स्नान करने जा रही हूँ, इस गृह द्वार पर तुम रक्षा करोगे और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। जब भगवान शिव भगवती पार्वती से मिलने आए तो गणपति ने उनको रोका और इस गणपति और शिव के मध्य में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में गणपति की पराजय हुई और इस पराजय में गणपति का शिरच्छेदन हो गया। सामान्य जन गणपति की उत्पत्ति यहीं से मानते हैं कि पार्वती के द्वारा अनुलेपन से बनाए गए मूर्त रूप को, जिसको पार्वती ने गृह द्वार की रक्षा के लिए बैठाया और उसका भगवान शिव ने शिरच्छेदन कर दिया और बाद में पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसके गणपति की जो मूर्त रूप था उसके मुख पर गज की आकृति लगा दी और सामान्य जन उसी को गणपति के रूप में मानता है और वही गणपति के रूप में पूज्य भी है। अर्थात गणेश गौरी और शिव के पुत्र हैं। गणपति के शिरच्छेदन के पीछे भी एक बहुत ही गूढ़ बात है। शक्ति का संतुलन इस प्रकृति में जरूरी है। प्रकृति और पुरुष के संतुलन से ही प्रकृति का संचालन चल रहा है। जब जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होगी तब तब विनाश उत्पन्न होगा। शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, अर्थात अपूर्णता है। और इसी पूर्णता को प्रदान करने के लिए भगवान शिव ने पार्वती के द्वारा बनाई गई मूर्त रूप को शिरोच्छेदन करके उसके ऊपर गज की आकृति लगाई
और उसको पूर्ण रूप प्रदान किया। अर्थात शिव और शक्ति ही पूर्ण रूप हैं। इसलिए गणपति को पूर्ण ब्रह्म बोला गया है। गणपति के साधन विधान में अगर सर्वश्रेष्ठ गणपति के लिए कोई चीज़ है तो वह है गणपति अथर्वशीर्ष। गणपति सामान्य जन के साथ में देवों के भी अधिष्ठाता हैं, विघ्नों के हंता हैं, मंगल मूर्ति हैं और योगियों के लिए भी प्रमुख है। गणपति अथर्वशीर्ष का पहला ही शब्द है हरिओम लंग नमस्ते गणपते। लंग बीज मंत्र है हमारे शरीर में स्थित मूलाधार चक्र का, और मूलाधार चक्र के स्वामी है गणपति। योगियों में भी गणपति का विशेष स्थान है। योग साधना में गणपति का स्मरण करने मात्र से मूलाधार चक्र में सुसुप्त पड़ी हुई कुंडली भी उदर की ओर गमन कर जाती है। आगे गणपति अथर्वशीर्ष में लिखा गया है तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम तम ब्रह्मा तम विष्णु। तो योगियों के द्वारा नित्य ध्यान किए जाने वाले गणपति। अब गणपति शब्द की व्याख्या करें तो गण दो शब्दों से बना है, गय और ण। गय शब्द गकार से है, दृश्य अदृश्य जगत का है, और नकार शब्द जो मन वाणी बुद्धि से परे है। अर्थात गणपति सगुण और निर्गुण दोनों उपासना के अधिष्ठाता हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में ही गणपति का सर्वश्रेष्ठ मंत्र दिया गया है ओम गंग गणपते नमः। गणपति की पूजा में सर्वप्रथम जो गणपति को प्रिय चीज है वह है शमीपत्र और दूर्वा। अब गणपति के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। गणपति का प्रमुख दिन है चतुर्थी तिथि, प्रियवार है बुधवार। गणपति को प्रिय है मोदक। गणपति को प्रिय है पुष्प है रक्त पुष्प, यानी लाल पुष्प से गणपति की पूजा की जाए तो गणपति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। गणपति को जो चढ़ती है दूर्वा और शमीपत्र। गणपति की दो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, उनके दो पुत्र हैं शुभ और लाभ। गणपति के पिता हैं शिव। शिव का अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करने वाले हैं, और उनके पुत्र हैं विघ्नहर्ता, और उनकी माँ है पार्वती। पार्वती तीन शब्दों की द्योतक है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और विद्युत शक्ति, या इसको बोलेंगे इच्छा शक्ति। जिसके पिता कल्याण के कारक हैं और जिसका पुत्र विघ्नहर्ता है और जिसकी माँ सगुण उपासक या त्रितत्व की स्वामिनी है, सत तत्व और तामस, और उसकी साधना करने से क्यों नहीं व्यक्ति के जीवन में फिर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वैसे तो गणपति के संबंध में बोलना अपने आप में भी सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। गणपति अनंत हैं, इनकी सीमा अथाह है। जो गणपति की पूजा करते हैं वह गणपति संप्रदाय के लोग होते हैं। गणपति संप्रदाय में मुख्य रूप से महागणपति की पूजा, हरिद्रा गणपति की पूजा और उच्चिष्ट गणपति की पूजा प्रमुख रूप से मानी जाती है। गणपति अथर्वशीर्ष में बताया गया है अगर कोई व्यक्ति दूर्वा अंकुरों के द्वारा गणपति का अर्चन करता है तो वह कुबेर के समान धन संपन्न बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति मोदकों को गणपति से अर्चन करता है तो उससे सर्व सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अर्थात गणपति पूर्ण ब्रह्म है। गणपति अथर्वशीर्ष में तम ब्रह्मा तम विष्णुस्तत्वम रुद्रस्तत्वम इंद्रस्तत्वम अग्निस्तत्वम वायुस्तत्वम सूर्यस्तत्वम चंद्रमास्तत्वम ब्रह्म पूर्व स्वरोम। अर्थात प्रकृति का ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें गणपति नहीं है, चाहे वह जल अग्नि आकाश पृथ्वी वायु किसी भी शब्द की व्याख्या की गई। गणपति को मोदक विशेष प्रिय है। ओम नमो वातपते नमो गणपते न प्रथम पते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिनी शिव श्रोताय श्री वर वरद मूर्ते नमो नमः। गणपति अथर्वशीर्ष में वर्णन किया गया है कि शिव के पुत्र हैं। अर्थात जो मान्यता ली गई, जो गणपति के संबंध में विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं थी, उनमें से जो मान्यता ली गई वो शिव और गौरी के पुत्र के संबंध में ली गई।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन आया तो उन्होंने भी सर्वप्रथम गणपति की पूजा का विधान बताया, अर्थात गणपति आदि देव हैं। गणपति के बिना जीवन में कुछ भी कार्य संभव नहीं। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। हमारा मूल विषय है गणेश चतुर्थी। इस बार गणेश चतुर्थी शनिवार 22 अगस्त 2020 को आ रही। इस दिन नक्षत्र होगा हस्त नक्षत्र होगा, योग होगा साध्य और चंद्रमा कन्या राशि पर स्थित हो। इस दिन भद्रा नहीं है, अर्थात भद्रा पृथ्वी पर नहीं है। इस दिन भद्रा पाताल लोक में है और पाताल की भद्रा कल्याणकारी भद्रा मानी जाती है। गणपति के पूजन का मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। 11:05 से 1:47 तक गणपति की पूजन का मुहूर्त। इसके बाद में 2:05 से 3:17 तक लाभ का चौगड़िया में गणपति का पूजन का मुहूर्त। शनिवार को गणेश चतुर्थी सायं 7:51 तक। इस दिन आप के घर में जो भी गणपति हैं, आप उनको सर्वप्रथम गंगाजल से स्नान कराइए। उसके बाद में उनको सिंदूर का अनुलेपन कीजिए। उसके बाद में उनको वर्क लगाइए और जनेऊ पहनाइए और 16 प्रकार से आह्वान, जो भी गणपति का मंत्र आप जानते हैं या सामान्य मंत्र ओम गंग गणपते नमः, उनकी पूजा कीजिए 16 प्रकार से। धूप दीप नैवेद्य फल पंचामृत, जो भी वस्तु आपके पास में सहजता से उपलब्ध हो वो गणपति को चढ़ाएं, किंतु प्रमुख रूप से गणपति को मोदक और दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और उसके बाद में गणपति की आरती करें और गणपति सुख सौभाग्य की कामना करें। अब आज हम अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आगे के कार्यक्रम में मैं बताऊँगा आपको कि गणपति कितने की संख्या में घर में रखने चाहिए, गणपति बाएं सूंड के या दाएं सूंड के हमारे घर में रखने चाहिए और गणपति के क्या उपाय किए जाएं जिससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे सभी प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।